एक 10 साल की बच्ची और उसका सगा भाई जिसकी उम्र 13 साल, दोनों घर से बिना बताए निकलते हैं दिल्ली की सुनसान सड़कों पर और सड़क के एक किनारे बैठकर भाई बहन दोनों रो रहे थे। और जो सड़क से गुजर रहे राहगीर उन दोनों बच्चों को देखते हैं तो एक व्यक्ति उनके पास आता है और पूछता है कि बेटा क्या हो गया, क्या आप लोग को भूख लगी है, कुछ खाना हो तो मैं मंगा दूं। वह बच्ची उस अंकल को देखकर और तेज़ रोने लगती है, कहती है मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे डर लग रहा है। और तो वह व्यक्ति कहता है बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही यह बात वह व्यक्ति बोलता है वह बच्ची और तेज से रोने लगती है, कहती है मुझे घर के नाम से बिल्कुल नफ़रत हो गई है और मुझे घर नहीं जाना है। तभी वह व्यक्ति अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और जो पास का थाना वहाँ पर फ़ोन करता है और वह जो 10 साल की बच्ची और 13 साल का भाई था उसका, दोनों की जानकारी पुलिस को देती है और पुलिस भी मौका वारदात पर पहुँचती है। और जब उस बच्ची से पूछताछ करती है कि बेटा आप लोग को घर क्यों नहीं जाना है और आप लोग बिना बताए यहाँ क्या कर रहे हैं और परेशान क्यों हैं, वह लड़की फिर एक ऐसा सच बताती है। और जब पुलिस वाले उस लड़की जिसकी उम्र 10 साल उसका जब मेडिकल कराते हैं तो पता चलता है उस लड़की के साथ करीबन 3 से 4 महीने से लगातार रेप हो रहा है और जो उसका 13 साल का भाई है उसके साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और जब पुलिस वालों ने इस पूरी कहानी का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था कि एक 10 साल की बेटी और 13 साल के भाई के पीछे इस सब साजिश ने किसने अंजाम दिया। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद के अंतर्गत एक थाना है लोनी थाना और उसी के पास एक कॉलोनी है जहां पर एक माता एक अपनी 10 साल की बच्ची और 13 साल के बेटे के साथ रहती थी। और जो उसकी बेटी थी और उसका वह बेटा था, एक तारीख आती है 20 जनवरी 2024 जो कि करीब 7 बजे से वह उनकी बेटी और जो बेटा घर से गायब हो जाता है। और माँ इधर उधर ढूंढने का प्रयास करती है, आसपास के मोहल्लों में पता करती है, मगर कहीं वह ना लड़की मिलती है ना उसका लड़का मिलता है। तो वह अब करे तो क्या करे। और तभी 21 जनवरी 2024 और जो कि दिल्ली की जगह थी वहाँ पर एक 10 साल की लड़की और 13 साल का भाई उसका बैठ के सड़क किनारे रो रहा था। तभी एक व्यक्ति उन लोगों को देखता है और पुलिस को फ़ोन मिलाता है। और जब पुलिस उस बच्ची का मेडिकल कराती है और उसके भाई का मेडिकल कराती है तो एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर सामने आती है जिसमें पता लगता है उस 10 साल की बच्ची के साथ 3 से 4 महीने तक लगातार रेप हुआ है, उसमें पुष्टि हुई है और उसके भाई के साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस वाले उस बच्ची से और उसके भाई से जब पूछताछ करते हैं और अपने विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ अब आगे से कुछ नहीं होगा, तो वह लड़की 10 साल की एक ऐसा बयान देती है जिसको सुनने के बाद जो वहाँ के थाने के पुलिस प्रशासन था वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर इस मासूम के साथ इतना बड़ा घटना कैसे अंजाम हो गई। तभी जो बच्ची 10 साल की बताती है आज से महज 4 साल पहले मैं बात कर रहा हूं 2021 की, और जो कि वह अपने माता पिता और अपने भाई के साथ जो गाज़ियाबाद का लोनी थाने के पास ही रहती थी। मानो परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जो वह 10 साल की बच्ची थी वह स्कूल जाती थी अपने भाई के साथ और जो उसके पिता थे मेहनत मजदूरी करके काम किया करते थे और जो पैसा मिलता था उससे घर परिवार चलता था। और तभी कोरोना काल आया। कोरोना काल में उसके पिता की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। अब जो माता थी अब वह तो कुछ करती नहीं थी, तभी उसने भी मजदूरी करके अपने पति का इलाज कराया और मगर कुछ दिन इलाज चलने के बाद तभी उसके पिता की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती माता क्या करती है अपने दोनों बच्चों को अपने मायके भेज देती है, यानी उनके नाना नानी के पास भेज देती है। बच्चे जो कि फिरोजाबाद में अपने नाना नानी के वहाँ रह रहे थे, वहीं से पढ़ाई कर रहे थे। अब जो उनकी माँ थी वहीं वह गाज़ियाबाद में रहती थी
और अपना छोटा मोटा काम धंधा करती थी। तभी एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम था राजू, जो कि थोड़ा बहुत बाहरी काम करता था और अब उसका आना जाना उस महिला के पास हो गया था। दोनों आने जाने की नज़दीकियाँ इतनी बड़ी कि दोनों में प्यार मोहब्बत हो गई। और तभी एक दिन उस महिला ने कहा कि मेरे पति की मौत हो गई है, अब मैं अकेला महसूस कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वह व्यक्ति भी तैयार हो जाता है और उस महिला और वह पुरुष दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ ही दिन बीते थे, वह जो राजू नाम का युवक था या व्यक्ति था उस महिला से धंधा कराता है, यानी कोठे पर उसको बैठाल देता है और वह अब घर में अकेले रहता था। और उस महिला को भी कहीं ना कहीं पैसे मिल रहे, तो यह सब चीज़ें उसको अच्छी लग रही थी क्योंकि उसका जीवन यापन बहुत ही अच्छा चल रहा था। और तभी जो उसका पति राजू वह कहता है कि जो तुम्हारी 10 साल की बच्ची है उसको तुम यहाँ बुला लो, क्योंकि जो खाना पीना बनाना होगा बना देगी, और जो तुम्हारा बेटा है अगर कुछ काम धंधा उससे कराना होगा तो मैं करा दूंगा। अब वह अपने मायके से अपनी बच्ची को 10 साल की और 13 साल के बेटे को बुलाती अपने घर। अब वह रात में निकलती थी अक्सर अपने काम के लिए, और जब बेटी उससे पूछती थी कि माँ इतनी रात में कहाँ जा रही हो, तो वह कहती थी बेटा मैं कंपनी में काम करती हूँ और रात की शिफ्ट चलती है और इसीलिए जाना पड़ता है। और तभी जो उसका पति राजू था वह उसके साथ वहीं रहता था। एक दिन रात में वह बच्ची सो रही थी और जो उसका सौतेला पिता राजू वह उस बच्ची के कमरे में घुसता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और जब वह बच्ची 10 साल की विरोध करती है तो वह उसको मारता है, पीटता है और धमकी देता है कि आज के बाद तुमने इस घटना के बारे में किसी से बताया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। अब इतना ही नहीं, यह कारवां 2 से 3 महीना तक लगातार चलता रहता है और एक दिन वह बच्ची टूटती है और थोड़ा साहस दिखाती है और अपनी माँ से बताती है कि ये जो मेरा पिता है यह मेरे साथ गंदा काम करते हैं, और इतना ही नहीं, जब मैं विरोध करती हूँ तो मुझे धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा और तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अब जैसे ही माँ ने यह बात सुनी वैसे ही तुरंत उस बच्ची को 2-3 थप्पड़ मारे और कहा कि जो तुम्हारे पिता कर रहे हैं सही कर रहे हैं और तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं। आगे चल के तुम्हें भी ऐसा काम करना है, जो मैं काम करने जाती हूँ वह कोई ऑफिस या ड्यूटी नहीं, मैं पराये मर्दों से मिलती हूँ, यह काम तुम्हें भी करना है, इसलिए सीख लो। जैसे ही बच्ची यह चीज़ सुनती मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई कि वह एक लड़की जो कि पढ़ने वाली और अपना उज्जवल भविष्य संवारने वाली, और उसके साथ इस तरह की गंदी गंदी बातें की जा रही हैं। जो उसका 13 साल का भाई था वह आरोपी जो पिता था वह भी उसके साथ इसी तरह की घटना को अंजाम देता था। और एक बार तो वह उसका 13 साल का बेटा भाग गया था कहीं दूसरी जगह, वहाँ पर कुछ दिनों तक उसने चाय की दुकान में काम किया और तब उसकी माँ ने दोबारा फिर से उसको बुलाया और आश्वासन दिया था कि अब तुम्हारे साथ गलत काम कुछ नहीं होगा। यह सब लगातार चलता रहा। इसके बाद एक दिन बेटी ने बर्दाश्त से बाहर आकर तंग आकर तभी 20 जनवरी 2024 को वह अपने घर से भाग जाती है। भागने के साथ साथ भाई भी साथ में था और दोनों इतना ज़्यादा डर गए थे, टूट गए थे कि उनको अपने घर में रहना बिल्कुल ऐसा लग रहा था घुटन हो रही है। और जब पुलिस वाले इस पूरी वारदात को सुनते हैं मानो उनकी तरफ पूरी ज़मीन खसक जाती है कि आखिर 10 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना किसी और ने नहीं, उसकी माँ ने अपने प्रेमी के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। अब पुलिस वाले जैसे ही 10 साल की बच्ची का बयान सुनते हैं वह भी उस आरोपी माँ और पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब पुलिस की टीम उसकी माँ को और उसके जो प्रेमी को उठाने के लिए निकलती है और बड़ी मुश्किल से दोनों मिल जाते हैं बताए हुए एड्रेस पे। अब पुलिस थाने उनको लेकर आती है, उनसे पूछताछ करती है कि तुम्हारी बेटी और बेटा गायब था, तुमने तहरीर क्यों नहीं दी? तो उसकी माँ कहती है कि जब मेरी बेटी शाम को लापता हुई और बेटा हुआ तो मैंने हर जगह ढूंढने का प्रयास किया मगर मुझे मेरी बेटी नहीं
मिली तो मुझे ऐसा लगा वह किसी के साथ भाग गई होगी। तो पुलिस वाले ने कहा 10 साल की तुम्हारी बेटी है, वह किसके साथ भाग सकती है? तुम्हारा दिमाग सही है? वह अपने भाई के साथ इतना ज़्यादा तुम लोगों ने उसका माइंड वॉश कर लिया कि वह करे तो क्या करे। ये तो शुक्र मनाओ कि उसने जान नहीं दिया और तुम लोग करतूतें पुलिस को बताई हैं। अब तुम लोग कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने अपने सगे बेटे और बेटी के साथ जो इतना बड़ा कांड किया है। अब पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया और जो 13 साल का बेटा था और 10 साल की बेटी थी उनको एक एनजीओ में दे दिया गया। अब वहीं उनकी परवरिश होगी। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि अंधविश्वास या अंध प्रेम के चक्कर में अपनों बच्चों की बलि ना दें। आपका कोई सुझाव हो वह ज़रूर दे सकते हैं कि उस मान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और जो आरोपी पिता था सौतेला उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।